हमारे क्लास में? मैम मेरे खत्म हो गए। हाँ, इसलिए तो आप खुश हो। श्रवण कुमार के नाम से किसी ने ज्वाइन किया था ना? मैम हमारे कल लगेंगे अभी पेपर, कल पहला पेपर है। तो आप तो भी बड़ी एक्साइटमेंट। खुश लग रहे हो, क्योंकि पेपर हुआ ही नहीं है तो पता ही नहीं है कि अच्छा आएगा कि क्या आएगा। हम डर तो लग रहा है। डर तो लग रहा है। हम्म। मैम 8 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे अभी। हम्म। यस मैम। हम्म। स्टार्ट किया जाए? यस मैम। कब तक वेट करेंगे ना बच्चों का? तो मैं एक बार ग्रुप में सोच रही हूँ ना, एक बार फिर से मैसेज डाल दूं, जो सो रहे होंगे या फिर मूड नहीं भी होगा तो हो सकता है कि देखें कि भाई चलो ग्रुप में बुलावा आ रहा है, क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट करना है, कोनिक सेक्शन। तो सारे लोग रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना। एक बार मैसेज सो कर। ब्यूटीफुल। यस। सो ब्यूटीफुल। मैम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। ओह थैंक यू। मैं एक बार क्लास में मतलब ग्रुप में मैसेज कर देती हूँ ताकि बाकी बचे हुए बच्चे भी ज्वाइन कर लें। सेजल ने ज्वाइन कर लिया है। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बच्चे। चलो ठीक है, हम वेट ही कर रहे थे कि सारे लोग आ जाते हैं तो क्लास को ना स्टार्ट किया जाए फिर। तो आज आपका बच्चों में बता दूं नया चैप्टर शुरू होने वाला है जो कि है कोनिक सेक्शन। हमने इससे पहले स्ट्रेट लाइन पढ़ा, सर्कल्स खत्म किया। अभी मैं सोच रही हूँ कि कोनिक सेक्शन जो है स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, क्या आप लोगों ने स्कूल में पढ़ लिया है कोनिक सेक्शन के बारे में? नो मैम। किसी ने भी नहीं पढ़ा है, राइट? पढ़ लिया है। पढ़ लिया, अच्छा। कुछ लोगों के स्कूल्स में हो गए हैं और कुछ लोगों के स्कूल में नहीं मैम हुए। पढ़ लिया है। लिया है कॉनिक सेक्शन। मैम क्या है सिलेबस कोनिक कंप्लीट हो गया। सेक्शन? क्या है कोनिक सेक्शन में खास, जरा बताओगे उसके बारे में, क्या जानते हो? हम्म। लो, यही होता है जब हम पूछें कि बेटा जरा बता दो कि क्या जानते हो तो फिर सब चुप हो जाते हैं। मैम अच्छा ठीक है, कर्व। हाँ बोलो। सर्कल्स के बारे में होता है इक्वेशन। कर्व। कर्व, उस कर्व को क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यस मैम। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। मैंने मैम इससे पहले भी। सर्कल पढ़ा, इलिप्स पढ़ा, इसमें हाइपरबोला। हाँ ठीक है, वो तो अभी आएगा ना, आज तो स्टार्ट हो रहा है आपका। वैसे आज मैंने बहुत थियोरेटिकल लिया भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत डीपली एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए नहीं करूंगी। उसका रीजन क्या है कि जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे ना, तो हमने ऑलरेडी थोड़ा सा तो आपका पैराबोला का कंसेप्ट वहीं पे पढ़ लिया था। आपको याद होगा तो ग्राफ बना बनाकर, याद है? यस मैम। हाँ चलो, किसी को तो याद है, कोई तो हाँ बोला, वरना मैं झूठी प्रूफ हो जाती कि अरे नहीं नहीं पता नहीं मैम क्या ही बोल रही है। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, आज का डेट है हमारा 18 18। दिसंबर। हाँ हाँ याद है, याद है। एंड लेक्चर नंबर आपका कोनिक सेक्शन का सबसे पहला होगा। अच्छा बच्चों, एक बात मुझे आपसे जानना था, ठीक है, कि आप लोगों ने अभी तक जो भी सर्कल वर्कल पढ़ा था, जो भी चैप्टर्स हमने पढ़े, सबका कंसेप्ट क्लियर है ना आपको? ऐसा कुछ है जो आपको लग रहा है कि अरे नहीं मुझे वो तो समझ में नहीं आया था? क्योंकि आप एग्जाम भी दे रहे हो तो आपको समझ में आएगा, वैसे कुछ है ऐसा? बताओ। सो आपका जो हाँ, किसने हैंड रेस किया है क्या? यस सुहानी बताइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आपने गुड इवनिंग बोलने के लिए हैंड रेस किया था सुहानी? नो मैम।
आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एनीवेज चलो अभी ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला के बारे में पढ़ना है बच्चों। ठीक ठीक ठीक। आपको मैं उसके बारे में थोड़ा सा पहले बता देती हूँ, थोड़ा सा, फिर ग्राफ में चलते हैं। मैं अगर बोलूं कि हमारा कोनिक सेक्शन क्या होता है, एक छोटा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि कोनिक सेक्शन होता क्या है। एक्चुअली में इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। क्या है हमारा? इट इज द Locus. लोकस ऑफ ए पॉइंट पी। मैं डायग्राम बना के भी समझाऊंगी। विच मूव्स इन सच अ वे, ये कुछ इस तरीके से मूव करता है, सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, that its distance from a fixed point, its distance from a fixed point, हमें तो पढ़ा पढ़ा के ना अभी हम डेफिनेशन खुद ही बनाने लग गए, इतना याद हो गया है दिमाग में। एस जिसको बोलते हैं, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। ठीक है, फोकस बोला जाता है। एंड सिमेट्री भी वही होता है आपका। ऑलवेज बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो, वो हमेशा क्या बियर करता है, उसके पास क्या होता है? कांस्टेंट रेशियो होता है टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम Fixed straight line. वाह, डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, ये एक जनरल डेफिनेशन है आपका। और वो स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, उस स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। एंड ऑल लाई या फिर बीइंग इन द सेम प्लेस। इतना भी लंबा चढ़ा आपने डेफिनेशन देखा, अब उसको जरा फिगर के थ्रू देखते हैं हम। ठीक है, डॉटेड लाइन से मैं बना देती हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी अगेन आपका डॉटेड लाइन, यहाँ पे भी अगेन डॉटेड लाइन। ठीक, ये जो आपका होगा ना, ये क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स। सो ये परपेंडिकुलर भी बना रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। एंड यहाँ पे एस है, तो एस को हमने क्या बोला था? फोकस, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पी इसको भी परपेंडिकुलर बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा एम। पी एस अपॉन पी एम आपका क्या है बच्चों? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो कोनिक सेक्शन का पूरा डेफिनेशन आपका यही है। इसके बाद आप यहाँ से जो है पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स वगैरह तो आगे पढ़ोगे ही, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। आपने कोन देखा है ना, कोन आइसक्रीम भी खाया है सबने। Yes, ma'am. मैम। ठीक है, ये होता है आपका कोन। इसको मैं नीचे एक और कोन अगर इसमें ज्वाइन कर दूं, यहाँ पे, यहाँ से हम क्या करते हैं पता है आपको? बहुत सारे डायग्राम्स बनाते हैं, मतलब यहाँ से पार्ट बाय पार्ट हम डायग्राम को शो करते हैं। यहीं से हम अपना पैराबोला भी क्रिएट करते हैं। ठीक, कोनिक सेक्शन से ही हम अपना, मतलब कोन से ही हम अपना पैराबोला भी आराम से निकाल सकते हैं। बहुत सारे इसके डायग्राम्स होते हैं जो पार्ट बाय पार्ट आप कट कर सकते हो। जो इसका सर्कल होता है ना, ये जो गोल सर्कल बोलते हैं, ये सर्कल भी होता है, एंड इसको आप इलिप्स भी बोलते हो। ठीक है, एंड पैराबोला और हाइपरबोला, ठीक है, वो कहाँ पे होता है इसका? इस वाले पोर्शन में इसका होता है आपका पैराबोला। एंड ये पूरा अगर आप ले लोगे, मतलब इस पूरे को अगर आप ले लोगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका? हाइपरबोला। Hyperbola. हाँ, मैंने रफली ये डायग्राम बना करके आपको दिखाया है। और इससे भी क्लियर अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो, मतलब जो कि हमारा पूरा का पूरा कोनिक सेक्शन का चैप्टर है, तो मैंने सपोज एक कोन बना दिया। अब उस कोन में ही चलो सबकी शक्लें देख लेते हैं हम। यहाँ पे आपने क्या बना दिया? सर्कल। ठीक है,
उसके बाद आपको बनाना है इलिप्स, फिर आपका आता है आधे में, यहां से जो आपका आधा पोर्शन होता है ना, उसमें आता है आपका क्या, पैराबोला, ठीक है। एंड अगेन यहां से जो आधा पोर्शन होता है उसमें आता है आपका हाइपरबोला। सब में एक डॉटेड लाइन बना देते हैं, ठीक। ये पूरा आपका कोनिक सेक्शन का एक कंसेप्ट होता है कि अब जाके आप ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज सी, हम लोग अगर बात कर रहे हैं पैराबोला की, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो कुछ मैं आपके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशंस तो लाई ही हूँ, साथ में आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स भी लाई हूँ, स्टैंडर्ड टर्म्स भी इनको बोल सकते हो आप। आपको ना इसके पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। इसलिए याद करना पड़ेगा बच्चों, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें कभी कभी आपको सपोज फोकस दिया है या फिर डायरेक्ट्रिक्स दिया है या फिर इक्वेशन ऑफ द एक्सिस कुछ तो बोला है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि अगर मेरा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है तो वहां पे मेरा कोऑर्डिनेट्स कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होगा, -a की तरफ +a की तरफ, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस क्या होगा, लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम क्या होगा, फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट क्या होगा, दैट इज योर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे तो x + a होगा ये जनरली। ये सारी चीजें आपको याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे इजी तरीके से टेबल रेडीमेड आपके लिए पेस्ट कर दिया है। अब तो आपको याद हो जाएगा, आराम से पढ़ लो। ये हमारा एस होता है, ये आप सबको पता है क्या होता है, एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्स, अरे सॉरी, ये एक्स होता है एंड ये होता है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स कौन सा हो जाएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4ax है, इसीलिए आपका पॉजिटिव की तरफ गया है ना, इसका मुंह कहाँ खुला हुआ है, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव, क्योंकि ये तो खुद ही भाई पॉजिटिव है। नाउ अगर हम नेगेटिव की तरफ चले, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ये तो आपका हो गया बच्चों x एक्सिस, ये हो गया -x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया -y एक्सिस, ठीक है। तभी को भाई ये भी समझ में आता है कि हाँ अब क्या बताना, अब तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है ये, तो -4ax मतलब माइनस की तरफ मुंह खुला है इसका। अगेन कोऑर्डिनेट्स में क्या चेंजेस आए, -a हो गया, वर्टेक्स 0 0 ही है, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स a है, y इज इक्वल टू 0 है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a। अब ये लेटेस्ट रेक्टम वाला जो क्वेश्चन आता है अलग से, तो वहां पे हमको याद रखना होता है कि 4a यूज करके चलना है। फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट आपका कितना है, pxy a - x, ठीक है बच्चों। ओके एवरीवन, समझ रहे हो ना क्लास को? यस मैम। हाँ हमारे क्लास में बच्चे इतने कम आ रहे हैं, इतने कम आ रहे हैं कि पूछो ही मत, कहाँ गए सब, एग्जाम क्या हो गया तो क्लास ही ना आ रहे हैं हमारा तो। चलो ठीक है, नाउ दिस इज योर सी, ये क्या है आपका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ट्रिग्नोमेट्री में याद है ऐसे कुछ ग्राफ्स हम लोग पढ़ा करते थे, यस मैम। वहां पे बाल्टी बनाते थे, कटोरा बनाते थे और पता नहीं क्या क्या बनाया करते थे ना, एग्जैक्टली उसी तरीके से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यानी कि ये तो आपका हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ठीक है, ये -x, ये -y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे आपका s हो जाएगा ना, ठीक, 4ay, ओके। अगेन यहाँ पे देखो, अब y के टर्म्स में चला गया, ये कहाँ पे चला गया है, y के टर्म्स में चला गया। तो जब ये y के टर्म्स में गया है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स क्या हो गया 0 0, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या हो गया 0 a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया y इज इक्वल टू -a, x इज इक्वल टू 0 एंड फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट क्या हो गया y + a।
ये टेबल्स थोड़े आप देख लेना, याद रखना ना, तो बहुत आसान हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, लेकिन हाँ, लेकिन ये हाँ, मैं बोलूँ 4ay तो आप भी बोलो 4ay, -4ay है। -4ay। ठीक है, अब माइनस में है तो हमें पता है कि हमने ग्राफ्स ऑलरेडी पढ़ाई है, प्लस में क्या होगा एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव की तरफ, माइनस में क्या होगा नीचे की तरफ, यानी कि नेगेटिव की तरफ होगा ये। सो अगेन ये आपका माइनस वाई एक्सिस हो गया, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये क्या हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया माइनस एक्स एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स क्या हो गया 0 0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस 0, -a, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स y is equal to a, equation of the axis x is equal to 0, length of the lattice rectum 4a, focal distance of a point pxy is a minus y। ये चीजें बस आपको याद रखनी है टेबल को। नाउ पैराबोला कंपेरेबल विथ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं ग्राफ बना के आपको समझाती हूँ। ये एक्चुअली में है क्या पता है, शिफ्टिंग द वर्टेक्स, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, शिफ्टिंग द वर्टेक्स। सो अगर आप ग्राफ बनाते हो, ये तो आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए बनाया, एक और लाइन ऐड कर दो, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, देन एक और लाइन ऐड करोगे, उसके अलग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऐड होंगे। ये है आपका एक्स एक्सिस और ये क्या हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक पैरेलल बना दो, दैट इज योर वर्टेक्स शिफ्ट करोगे आप, ये भी क्या होगा एक्स हो जाएगा। यहाँ पे एक ओरिजिन लिया मैंने 0, ये आपका परपेंडिकुलर बना रहा है, ये ओरिजिन हो जाएगा o डैश, नॉट 0, दिस इज o एंड दिस इज योर o डैश, सो दिस इज योर वर्टेक्स हियर, ठीक है। ये y एक्सिस, तो y क्या हो जाएंगे, ये कौन सा हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स x1, y1, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका s, ये तो x हो ही गया है, पैराबोला यहाँ पे ज्वाइन होगा आपका, ठीक है। ये एस आपका क्या हो जाएगा फोकस, क्या बोला था हमने, इसको फोकस पढ़ा था, ये वाले y के लाइंस हो जाएंगे। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हमें एक ग्राफ बता रहा है कि मेरा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होगा। सो x इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा भाई x माइनस x1, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y माइनस y1, y माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस x1, ठीक है। ये एक ऐसा टेबल है, टेबल नहीं फॉर्मूला है भाई, जो आपको याद रखना है, ठीक है। x कितना होगा x माइनस x1, y कितना होगा y माइनस y1। ये फॉर्मूला ऐसा नहीं कि आप पहली बार देख रहे हो, जस्ट 4a यहाँ पे ऐड हो गया है, ये आपने स्ट्रेट लाइन में भी बहुत बार यूज किया था। अब इसी को लेकर के हमें आगे चलना है, स्टैंडर्ड जो आपका फॉर्मूला है वो ये y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस x1। बच्चों क्या यहाँ तक आपको क्लियर है, जो भी अभी हमने टेबल्स देखा, ग्राफ देखे, सब सही है? यस मैम। यस, ओके। अब देखो सर्कल पढ़ा था ना हमने, चलो सर्कल के बारे में ना फिर से रिवाइज करते थोड़ा सा और। ये है सर्कल, हाँ ये कैसा सर्कल है, ची 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 ची, रुक जाओ अच्छा वाला सर्कल लेते हैं, ऐसे नहीं होगा, डायग्राम थोड़ा ठीक से बनाना पड़ेगा। एक सर्कल लिया जाए और एक छोटा सा सर्कल, इसको बड़ा करते हैं, इसको छोटा ही रहने देंगे। क्वाड्रेंट होता है हमारे सर्कल में ना, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं भाई। यहाँ से अगर मैं इसका ले लूं यहाँ तक पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा r, और ये हो जाएगा ओरिजिन। ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड, एंड ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या बना है, ये पूरा का पूरा जो सर्कल है ना वो आपके एक क्वाड्रेंट में बना हुआ है।
ये हो जाएगा आपका कितना है r एंड ये है x1 कॉमा y1। ठीक, तो ये इक्वेशन बनेगा x माइनस x1 द होल का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 द होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर एंड ये कितना है 4 क्वाड्रेंट्स यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ओके, पूरे Yes, ma'am. कोऑर्डिनेट में एक सर्कल है जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपने क्या लिए x1 y1 एंड ये एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट्स है। इसका इक्वेशन क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशंस जो है ये आप ऑलरेडी पीछे चैप्टर्स में देख कर आ रहे हो, तो इनको भी वक्त पढ़ने पे हमें यहाँ पे यूज करना है। नाउ द नेक्स्ट इज एग्जाम्पल शुरू होते हैं आपके यहीं से, मतलब क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्या आप सबके लिए पैराबोला का कंसेप्ट क्लियर हुआ? जो अभी हमने पैराबोला देखा वो कंसेप्ट क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है, यस यस बोल रहे हो तो आगे बढ़ते हैं। सी, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है द फोकस ऑफ द पैराबोला 4y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y इक्वल्स टू 5 इज। कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको? बहुत इजी है ये, आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या करोगे, इक्वेशंस लगा लगा के उसको सॉल्व करोगे। क्या इक्वेशन लिखेंगे हम? पहले तो 4y स्क्वायर और 4 हमें दिख रहा है, मतलब y स्क्वायर और y, यानी कि 4y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 6x प्लस 5। तो 4y स्क्वायर माइनस y इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 5, ये होगा 4। y माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4, हमने क्या किया 1/2 1/2 ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एक बार ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1/2 और 2 4 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 6x प्लस 5। नाउ आप इसको इसके संग अगर लेते हो एंड इसको इसके साथ भी लोगे तो कैसे इक्वेशन बनेगा आपका? 4y माइनस 1/2 द होल का स्क्वायर। ये बेसिक मैथ्स है आपका ना, जो अभी आप पढ़ते आए हो 10th क्लास से। तो अब ये तो 1/2 गया काम से, तो क्या बचेगा मेरे पास? 1 ही बचेगा यहाँ पे। नाउ जब ये 1 बचेगा तो 6x के संग ये जो 1 बचा है वो कितना हो जाएगा? प्लस 6। 4 इंटू 1/4 यानी कि 1। तो 1. 6x प्लस 6 इक्वल्स टू। नाउ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है अभी हमारे पास y माइनस 1/2 द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 3/2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये है आपका कंप्लीट y स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आप अभी एक 4 ऐड करोगे। क्यों ऐड करोगे? क्योंकि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है हमारा। 4 आपने अगर ऐड किया तो 3/8 हो जाएगा एंड ये आपका कितना हो जाएगा? इसको आप बोल सकते हो ये x हो जाएगा, इसको y स्क्वायर आपने नाम दे दिया। तो इस तरीके से मेरा जो फोकस होगा s इज इक्वल टू a,0, x इज इक्वल टू a लूंगी मैं, y इज इक्वल टू मैं 0 ले लूंगी। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 3/8 विच इज इक्वल टू कितना होगा? ये हो जाएगा -5/8 और y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1/2। ठीक है, सो देयरफॉर मैं बोल सकती हूँ s मेरा कितना बन रहा है? -5/8 कॉमा 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डन। सारे बच्चों को ओके है? Yes, ma'am. इसीलिए आपको इसका आंसर भी दिया गया था -5/8 से 1/2 तक का, मतलब x और y के कोऑर्डिनेट्स जो हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2।
द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला दैट इज क्या है आपका y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला कह रहा है। डायरेक्ट्रिक्स मतलब वो वाली लाइन आप याद करो जो हमारा d होता था, ठीक है। सो y स्क्वायर प्लस 4x नहीं सॉरी प्लस 4y है ना हमारे पास, प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 4x माइनस 2 इधर चला गया अगर इक्वल टू के, मुझे यहाँ पे भी प्लस 4 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, दोनों तरफ करूंगी तो ये मेरा हो जाएगा y प्लस 2 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा माइनस 4x प्लस 2। ओके, सो y प्लस 2 द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस 4x माइनस 1 अपॉन 2। ये होगा आपका y का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 इंटू 1, 1 क्या है a है आपका, क्योंकि माइनस 4ax हम लोग यही बना रहे हैं ना इक्वेशन, तो माइनस 4 इंटू 1 यानी कि ax विच इज x इज इक्वल टू a मतलब ये कितना हो गया x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। नाउ यू सी, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा इक्वेशन ऑफ पैराबोला कहाँ बनेगा बच्चे, तो कहाँ बनेगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला, कहाँ बनेगा, पॉजिटिव की तरफ बनेगा, नेगेटिव की तरफ बनेगा, किधर उसका मुंह कहाँ खुला होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव की तरफ बनेगा। वाह, चलो पीछे, अब बताओ कहाँ बनेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है इसका, पूरा स्टेप्स देखो। ये तो मेरे को कुछ माइनस 4ax लग रहा है, y Yes, स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव साइड। बाजी पलट गई, माइनस 4ax मतलब यहाँ पे बनेगा, इस तरफ में बनेगा ये। मुझे पता है आप लोगों ने देखा होगा ना, अरे अरे 3/2, ओहो ये तो पॉजिटिव है, ये तो आंसर है ना, इससे क्या मतलब है अपने को, जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन बना है वो माइनस 4ax बना है, तो इसीलिए वो आपका कहाँ पे जाएगा भाई, इधर को आएगा। इन्होंने x इज इक्वल टू 3/2 आंसर बताया इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स का। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Find the value of a for which the vertex of the parabola y is equal to x square plus 2ax plus 10 is 1 units above the x-axis। अच्छा, ये कह रहा है कि this is 1 units above the x-axis। 1 यूनिट तो देखा जाएगा बाद में, above है कि क्या है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, y स्क्वायर नहीं है ना, y इज इक्वल टू y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10। अब देखो मुझे यहाँ पे प्लस a स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, माइनस a का स्क्वायर कर दूंगी, यहाँ पे प्लस ऐड किया है तो माइनस a करना पड़ेगा। सो इसके साथ अगर ये जाएगा, इसको आप इसके संग अगर लोगे तो y प्लस a स्क्वायर माइनस 10 इक्वल्स टू ये पूरा क्या बनेगा आपका x प्लस a द होल का स्क्वायर, ठीक है, तभी तो 2ax हो जाएगा ना, x प्लस a द होल का स्क्वायर बन जाएगा ये। x प्लस a द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, मैं बार बार y स्क्वायर लिखते रही हूँ, y के बाद a का स्क्वायर है ना, y प्लस a स्क्वायर माइनस 10, इसको मैं बोल सकती हूँ x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, पूरे को y बोल सकती हूँ, तो 4 इंटू 1 अपॉन 4 मैं कर दूं तो 4 कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay मेरा बन जाएगा ना आराम से। यस मैम। ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा ay तो बन ही रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज हम वेरिएबल लेकर चलते हैं, तो वेरिएबल क्या है आपके, वेरिएबल तो हम x को बोलते हैं और y को बोलते हैं,
x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 लेना है आपको। तो x प्लस ए इज इक्वल टू आप 0 लोगे एंड y प्लस ए स्क्वायर माइनस 10 इक्वल्स टू आप 0 लोगे। ठीक है, वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ए, y इज इक्वल टू 10 माइनस ए का स्क्वायर। देयरफॉर आपका जो v होगा, v इज 1 यूनिट अबव x एक्सिस। ठीक है, vy is equal to 1, this implies 1 is equal to 10 minus a का स्क्वायर, a is equal to कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3, 10 माइनस 1 होता है 9, 9 को जब आप स्क्वायर रूट में लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो प्लस माइनस 3 हमारे पास आंसर हो जाएगा, जिसमें से अब आपका जो आंसर होगा ना यहाँ पे वो होगा 3, माइनस को हम नहीं लेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, प्लस को लेंगे। सो आंसर इज योर प्लस 3, क्योंकि इक्वेशन बना है वैसा। देयरफॉर a इज इक्वल टू 3। ओके बच्चों, यस मैम। यस यस तो बड़े अच्छे से बोलते हो। चलो ठीक है, फिर से आगे बढ़ते हैं। किसी Yes, को ma'am. कोई दिक्कत हो रही है, क्लास ठीक ठाक चल रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है क्लास में? Yes, ma'am. यस मैम। लॉर्ड बुद्धा वाला नहीं है ना, लॉर्ड बुद्धा वाला हमारा खत्म हो चुका। नो मैम। ये कैसी हंसी है। क्वेश्चन नंबर 4। एक तो सीरियस चैप्टर चल रहा है, सीरियस क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके बीच में आप लोग से मैं बात करती हूँ तो मुझे भी हंसी आने लगती है। बात ही नहीं करना है मुझे अभी पढ़ाई के बीच में, चलो बाद में किया जाएगा। Yes, ma'am. Find the Yes, mirror ma'am. image. Okay. Find the mirror image of the directrix of the parabola, that is y square is equal to 4x plus 1 in the line x plus 2y equals to 3. मिरर इमेज बोल रहा है, डायरेक्ट्रिक्स बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, कुछ भी समझ में आ रहा है क्या किसी को? शीशे की परछाई। भाई फिल्मी डायलॉग नहीं चलेगा इधर, शीशे की परछाई कैसे बनाओगे मैथ्स में? शीशा लाओ फिर परछाई लाओ, कैसे बनेगा? शीशे की परछाई जैसे कि कोई मूवी का नाम बता रहे हो आप तो। चलो भाई, ये भी मेरा ही काम है, शुरू लग जाओ काम पे। तो एक्स एक्सिस, अब मिरर इमेज ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स मतलब तो लाइन ही है ये अपना पैराबोला। अब मिरर इमेज मतलब ये नीचे की तरफ कहीं पे जाएगा ना, तो मिरर बनेगा। मिरर को अलग कलर से दिखा दो, इसको हम ए डैश ले लेते हैं और इसको ले लेंगे हम ए। हुक हुक की कदम रखना है अभी हम। देन ये एक लाइन आपका यहाँ पे अगर है तो ये जो लाइन यहाँ से बनेगा वो उसका एग्जैक्टली क्या होगा, मिरर इमेज होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा हमने पी दिया है, अभी हम अपना कोई भी प्रोटोकॉल चेंज नहीं कर सकते, पी ही देंगे। ठीक है, जन्म जन्मांतर के लिए पी हो चुका है ये। लाइन क्या है आपका, x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 ना, आप 3 को क्या ले लो, माइनस में ले लो, तो माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो गया। एंड ये क्या है आपका, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x प्लस 1, मतलब 4x प्लस 4 हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, तो प्यारे प्यारे बच्चों अब न्यारी न्यारी बातें बताओ। x इज इक्वल टू हमारा कितना होगा इधर, तो मेरे को भी नहीं पता, आपको कैसे पता रहे, चलो निकालते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 1, मतलब ये तो y स्क्वायर ही रहेगा, इसको मैं क्या ले लूं, 4 इंटू 1 x ले लूंगी मैं, इसको x इसको ले लूंगी, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो जाएगा मेरा। ऐसे इक्वेशन मैंने बना लिया पैराबोला का। अब कैसे भी एडजस्टमेंट के संग इक्वेशन आपको बना लेना है। फिर क्या करोगे, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 ले लेते हैं हम, अगर माइनस 1 लेते हो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2। तो जब माइनस 2 की पारी आती है तो मेरा लाइन कैसे बनेगा भाई, इधर को बनेगा ना,
-2 इस तरफ में बनेगा, मतलब कि ये जो मेरा है x इज इक्वल टू ये -2 वाला लाइन है, ठीक है, x इज इक्वल टू -2 वाला ये मेरा लाइन है। इसको मैंने एरो दे देने से और अच्छा रहता। तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स -2, 0 ये मेरे बन जाएंगे। अगेन आप अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, चलो और नेक्स्ट चलते हैं, तो ये फॉर्मूला आप कहाँ से लगाते आ रहे हो, स्ट्रेट लाइन से लगाते आ रहे हो। x प्लस 2/1 इज इक्वल टू y माइनस 0/2 इज इक्वल टू -2 प्लस 0 -3, यानी कि कितना हो जाएगा ये, अपॉन में 1 + 4, ठीक है, 1 + 4 a² + b² हो गया, ये कांस्टेंट हो गया आपका, विच इज इक्वल टू ये 3 कांस्टेंट है, ये एक्स वाई है, यानी कि ए बी या एक्स वाई ले लो, विच इज इक्वल टू ये कितना बन रहा है आपका, -2 अपॉन में ये तो -2 -3 कितना बनता है, -5 -5 -2 -7/5, ठीक है। एनीवेज चलो, अब आप क्या करो, x + 2 = y/2 अगर लेते हो तो आपको y/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, x इज इक्वल टू मेरा कितना होगा 0, y इज इक्वल टू कितना होगा 4। अब 0 और 4 भी मुझे मिल गया, ठीक है। देयरफॉर मेरा जो इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ डायरेक्शन बनेगा ना, जो हम लोग जो वो शीशे की परछाई, ठीक है, इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ डायरेक्शन या डायरेक्ट्रिक्स भी बोल सकते हो, डायरेक्शन क्यों ही बोले भाई, डायरेक्ट्रिक्स बोलो, मैथमेटिकल टर्म्स को यूज करते हैं। तो ये आपका कितना होगा, इक्वेशन इनटू a-p विच इज इक्वल टू y -4 ये हो जाएगा, और ये होगा 5/2 -4 अपॉन में -2 -0 इंटू x -0, पूरा इक्वेशन आ गया आपका ये, ठीक है, यस डन मैम। ठीक है। क्लास कंटिन्यू करना है ना, मतलब मन लग रहा है ना पढ़ाई में, Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है ठीक है, ओके ओके। आज सेजल नहीं बोल रहे, एनर्जी सेविंग मोड में है वो आज, पढ़ रही होगी मैम वो। पढ़ रही होगी, तो हम लोग क्या कर रहे हैं फिर, पढ़ रहे हैं। सो एक नोट है आपके लिए, सी ऑन शिफ्टिंग द पैराबोला। अब पैराबोला को अगर आप शिफ्ट कर रहे हो तो कोऑर्डिनेट्स एंड इक्वेशंस चेंज बट डिस्टेंसेस डू नॉट चेंज। ये क्या बोल रहा है, कौन सी भाषा यूज कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स अंग्रेजी। चेंज होता है और इक्वेशन भी चेंज होता है, मगर डिस्टेंस चेंज नहीं होता। चलो ठीक है, देखा जाए इसको। फिगर बनाते हैं पहले, आपका x एक्सिस, y एक्सिस, फिगर थोड़ा टेढ़ा बन गया, इसको थोड़ा सही करते हैं। इसको हमने ना डॉटेड लाइन से दिखा देना है आपका, ये एक और कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे बनेगा एंड ये एक स्ट्रेट लाइन से दिखा देते हैं। ये है आपका x इज इक्वल टू -a, कंफर्म है ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है, ये जो सेकेंड वाली आपने बनाई है, एक p ले लो, एक q ले लो, तो p को ले लो आप a,2a एंड q को ले लो आप a,-2a, ठीक है। ये आपका ओरिजिन हो जाएगा o, ये आप ले सकते हो 0,0, ये आपका एक्चुअली में वर्टेक्स है एंड दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये पॉइंट आपका डायरेक्ट्रिक्स है। ये s है तो s कितना होगा a,0, नाउ दिस इज योर a एंड दिस इज योर a, मतलब इसके डिस्टेंसेस चेंज नहीं हो रहे हैं,
कुछ भी चेंज कर लो, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, मिड में आपका वर्टेक्स आ गया यहाँ पे। लेटिस स्पेक्ट्रम जो था यानी कि एल आर इज इक्वल टू आपका 4VS, और ये VS क्या हो जाएगा, वर्टेक्स एंड फोकस, यानी कि ये हो जाएगा A। इसका अगर आप इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात करो ना तो ये इधर को बनेगा, ठीक है। थोड़ा अलग कलर से इसको दिखाना चाहिए था हमें, तो ये आपका बन जाएगा जी इधर को। ओके बच्चों, पूरा का पूरा आपका बस यही इक्वेशन आपको याद रखना है, डायग्राम को याद रखो। अब ये पता करो कि अच्छा वर्टेक्स मिड में आता है इसका, ओहो, तो क्वेश्चंस में कहीं पे रहेगा तो फटाफट से डायग्राम बना के उसका वर्टेक्स पूछा है तो निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट इज, ठीक है, कितने क्वेश्चंस आपने कर लिए थे अभी इससे पहले भाई? 4। 4। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ से पता है क्विज टाइप के क्वेश्चन शुरू होते हैं, मतलब आप कुछ भी सॉल्व नहीं करोगे, अपने आप सॉल्व हो जाएगा वो, आपको कुछ नहीं करना है। अभी तक जो पढ़ा ना बस उसी को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सॉल्यूशन देखिए। A parabola has the origin as its focus and the line x plus 2 equals to 0 as the directrix. Then the vertex of the parabola is at. इसका एक ओरिजिन है जो कि क्या है, इसका फोकस, एंड द लाइन है x plus 2 equal to 0 as the directrix. So now see, एक लाइन मैंने यहाँ बनाया, एक लाइन मैंने यहाँ बनाया, ठीक है, एंड एक लाइन यहाँ बनाया आपने। ये क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया इसका, जो कि है -2, ठीक। वर्टेक्स मुझे पता है बीच में रहता है मेरा, ओके, तो वर्टेक्स आपका मिड पॉइंट है और यही निकालना है आपको, ये ध्यान रखो, वर्टेक्स निकालना है। डायरेक्ट्रिक्स ये -2 हो जाएगा मेरा, क्योंकि x plus 2 is equal to 0, x is equal to -2। ये क्या हो गया आपका s है हमारा 0,0, ठीक है, x is equal to -2, 0,0। नाउ -1,0 तो हमें दिख रहा है कि आंसर दिया है, बट वो आंसर आया कैसे, क्या कोई भी गेस कर सकता है? मुझे इसका आंसर निकालना है। अब आपको ओरिजिन पता है, फोकस पता है, लाइन पता है एज द डायरेक्ट्रिक्स, तो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला क्या होगा? हम्म, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे? मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ, आराम से सोच लो। अब सोचने का मतलब, अब एकदम से आप उसमें मत चले जाओ, मेडिटेशन वाले में थोड़ा बताओ, यस मैम। मौन में मत चले जाओ। जैसे हम लोग मौन रखते हैं, मौन व्रत नहीं होना चाहिए। मिड पॉइंट ही तो पूछा है। मिड पॉइंट, अरे भाई सुनो, इतने सारे डायग्राम देखे, अभी तो मैंने एक डायग्राम दिखाया, कितनी बार बोला मिड पॉइंट मतलब बीच का, इधर -2 इधर 0, ये क्या है, 0 0 ही तो है। अब अगर आपको मैं एक, इसको क्या बोलते हैं जो बचपन से हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, इस लाइन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 0 बीच में होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को नंबर लाइन। लगता है मुझे 1 नंबर का यही क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस लाइन कॉल्ड। देखो 0 और -2 के बीच में क्या आएगा, -1 ही तो आएगा, मिड है, मिड मतलब यस क्या? मैम। वो भी नहीं बता रहे हो, -1,0। अब आप लोग बोलोगे नहीं मैम बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, -1 पॉइंट आएगा, ये आएगा वो आएगा, आएंगे, बट हमें सब नहीं चाहिए, इंफिनिटी नहीं लाना है यहाँ पे।
इन दोनों के बीच में क्या आता है, -1 ही तो आएगा भाई। आ गया मेरा -1। मैंने बोला ना क्विज टाइप का क्वेश्चन है ये, समझे बच्चों? यस मैम। तब तक बच्चे रहेंगे, अब आप बड़े हो जाइए। अब आपको बड़ा होना है, अब आप बच्चे नहीं रहे। तो बड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, सोच के रिप्लाई करते हैं, और बच्चे जो होते हैं वो चुप रहते हैं। ठीक है बड़े बच्चों? चलो मैं यहाँ पे भी, ये भी क्विज का ही क्वेश्चन है, तो क्विज क्विज खेलने का मन था मेरा, मैंने सोचा क्या खेलूंगी, उससे अच्छा यही ले लो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला को क्विज बना के खेलते हैं। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ इट्स वर्टेक्स एट 1 1 एंड फोकस 3 1 इज, बताइए। स्वागत है आप सभी का हमारे क्विज कंपटीशन में। पहले तो ये बताओ कि पैराबोला बनेगा किधर, ये बताओ मुझे आप। जो आप बोलोगे मैं वही करूंगी, ठीक है? सारी बातें आपकी मानूंगी मैं। वर्टेक्स 1 1 फोकस 3 1, पैराबोला में किधर बनाऊं, नेगेटिव में बनाऊं पॉजिटिव में बनाऊं? पॉजिटिव। सोच के बोल रहे हो ना, नेगेटिव में नहीं ना जाएगा? कॉन्फिडेंस के संग बोलो ना। यस मैम, पॉजिटिव में। चलो ठीक है, पॉजिटिव में बना दिया मैंने। अब मेरा ये क्या कह रहा है, वर्टेक्स एट 1 1, तो वर्टेक्स कहाँ होगा मेरा? वर्टेक्स 1, 1 और फोकस यानी कि S 3, 1, ठीक है। A मेरा कितना होगा यहाँ पे, 3 -1 यानी कि 2, ठीक है। या फिर x इज इक्वल टू 2 होता ही है, x प्लस 2 यानी कि 1 + 1 भी 2 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 2 अगर होता है, नाउ यहीं पे मैं लिख देती हूँ ना छोटा सा, y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 4ax, तो y -1 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 2 x -1, ठीक है बच्चों। y -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8x -1। ये भी डन डनाडन डन है। यस मैम। यस मैम। क्या यस? आप लोगों ने तो कुछ नहीं बोला, तो मैंने बताया। अब क्या करें बताओ, जो बोलोगे वही किया जाएगा, आगे बढ़े। मैम आपकी मर्जी। वाह, क्या दिमाग लगा है, आपकी मर्जी। जब खुद का मरने का मन ना हो तो आपकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 3 सी, बहुत इजी है ये भी। ये तो आप लोग से मैं पूछूंगी नहीं, खुद ही बता देती हूँ। आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया, एक और कोऑर्डिनेट एक्सिस का लाइन लिया, एंड ये हमसे कह रहा है द एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ए पैराबोला आर दिस एंड दिस, देन द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कैन बी। ये हमसे बेसिकली क्या पूछ रहा है, वर्टेक्स पूछ रहा है। सी, एक तो लाइन यहाँ पे जाएगी आपकी, ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट भी होता है। लेटेस्ट रेक्टम जो होगा ना, वो ऐसे हो जाएगा एंड ऐसे हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 1 मिनट का टाइम दो मुझे जरा। ओके चलो, नाउ सी हियर, बहुत सारी यहाँ पे दुविधा वाली चीजें आएंगी। अब एक तो हमारा P पॉइंट आएगा जो कि है 6, 7, दूसरा पॉइंट आएगा Q जो कि है 6, -1। ये आपका क्या हो जाएगा, कुछ होगा देखते हैं। एक और चीज होगा आपका S, तो S कितना हो जाएगा, S आपके पास होगा, कुछ होगा वो भी देखते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस है आपका, ठीक है। सो PQ इज इक्वल टू, मुझे पता है LR, ठीक है। तो when PQ is equal to LR, देन क्या होगा, PQ is equal to LR मतलब कितना? भाई PQ देख के बोल सकते हो ना कि कितना है, अभी तो आपको थोड़ा सा रिप्लाई करना पड़ेगा।
करना पड़ेगा। वर्टेक्स क्या है आपका यहाँ पे? सिक्स। वेरी गुड, सी, ये 6 है। तो एल आर कितना होगा? 4a होगा, ये तो हमें पता है ना, ये इसका स्टैंडर्ड होता है 4a। 6 है, ये 4 है। वैसे भी 6 माइनस 4 कितना होता है? 2 होता है हमारे पास, 2 होता है, राइट। 4 इंटू 2 करोगे तो क्या होगा? 4 इंटू 2 होगा 8। 8। ए हमारा कितना है? 2 है हमारे पास। अगर ए 2 है तो आपका ये जो पॉइंट होगा ये सीधे सीधे हो जाएगा 8, 4 2 जा 8 होगा। 6/2 करोगे अगर तो हो जाएगा 3, उसका आधा। अगेन उसी तरीके से यहाँ पे कितना होगा आपका? 4 होगा ये, क्योंकि 8/2 करोगे तो कितना? 2 4 जा 8, 3, ठीक है। ये इसका डायरेक्टली आधा आधा हो जाएगा ये, तो ये 4 3, ये हो जाएगा 8 3। इसीलिए आपका वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला क्या दिया हुआ है? 8, 3। ओके बच्चों? यस मैम। यस बच्चों, चलो। हाँ, और क्वेश्चंस नहीं है क्या हमारे पास? ओके फाइन। और क्वेश्चन करा दो क्विज वाले या फिर रहने दो? मैम कल करेंगे। ठीक है, चलो नहीं कराते। पता मैम है, कल पेपर है ना, पढ़ लेते हैं आप। वही रीजन है कि मैं मतलब ना स्लाइड्स ऐसे रखती हूँ कि क्लास के 5 मिनट पहले एटलीस्ट खत्म हो जाए, क्योंकि 5-6 मिनट तो डिस्कशन का रखते हैं। बट अभी तो हम Yes. डिस्कशन भी नहीं कर रहे हैं आपके पेपर की वजह से। और वैसे भी Yes, ma'am. इंटरेक्शन होता है ना, तो वो इंटरेक्शन आप करोगे तभी तो मैं भी करूंगी। पता चला इधर तो कुछ इंटरेक्शन हो ही ना रहा। आज फिर भी हुआ है बहुत हद तक। Yes, ma'am. यस मैम। मैं आपको नहीं बोलूंगी कि जाके मेरे पीडीएफ्स पढ़ो, टाइम मिले तो एक बार देख लेना पढ़ा क्या है। बाकी कल आपको थोड़ा और Yes, डिटेल ma'am. बताऊंगी। यस मैम। Yes, ma'am. अब आप लोग क्लास एग्जिट भी कर सकते हो, क्लास तो हमारा ओवर हो चुका है। मेरे यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है तो मैं रुकी हुई हूँ। बाय मैम। बाय, गुड गुड नाइट। नाइट। Yes, ma'am. पढ़ाई कीजिए एंड एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट मेरे सभी बच्चों को। यस मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. गुड नाइट। गुड नाइट। सोने जा रहे हो क्या? सब चलेगा सेजल? आप हो क्लास में? आज आपने एक बार भी कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया, कुछ बोला ही नहीं।